जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हिंदी का पेपर हम देखने जा रहे हैं जो कि आज 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस का पेपर हुआ है। तो 37 प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं और इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो जो भी साथी जो पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर देख लें और बाकी सभी साथियों के को शेयर भी करते हैं, वो भी देख लेंगे पेपर जो है कैसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम 37 प्रश्न कैसे इसमें प्रश्न जो पूछे गए। पहला प्रश्न यहाँ 95 से स्टार्ट है। पहला प्रश्न दिया गया है कि 10 मुख में कौन सा समास है। तो साथियों 10 मुख में समास है बहुब्रीहि है, तो इसका डी आंसर होगा। इसके बाद 96 प्रश्न कह रहा है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है तो बिना बना बनाया काम बिगाड़ देना, तो ये ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद 97 प्रश्न कह रहा है आम के आम घुटनियों के दाम, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा, दोहरा लाभ होना। उसके बाद 98 क्वेश्चन कह रहा है उत्थान का विलोम क्या होगा, तो उत्थान का विलोम पतन होगा। ठीक है। इसके बाद 99 क्वेश्चन कह रहा है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो साथियों ये जो है अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं होता है। इसके बाद 100 से 104 आपके गद्यांश दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसकी रीडिंग कर लेना और इसमें आंसर जो है वो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 105 से देख रहे हैं। 105 से 5वां कह रहा है कि करण कारक किस वाक्य में है, तो साथियों कर्ण कारक जो है जिसकी विभक्ति होती है से, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, वह कलम से लिखता है, कलम इसका साधन है। ठीक है। और इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक होता है। इसके बाद आगे 106 दे रहा है ओढ़ना और ओटना का अर्थ होता है, तो साथियों डी ऑप्शन होगा। ओटना का मतलब वे नोले अलग करना और ओटना जैसे कि दूध ओटना, ठीक है, तो इसका खोलना होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद दे रहा है 107वां प्रश्न कह रहा है निवृत्त में से अव्यय है, तो अव्यय साथियों इसमें आह अव्यय है, डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि आंसू किसके आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, तो आंसू झरना लहर कामायनी ये सब जयशंकर प्रसाद की है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर पीले है वस्त्र जिसके, तो इसमें साथियों कर्म धारक भी है और बहुब्रीहि भी इसका आंसर है। तो साथियों दोनों ऑप्शन में हो तो बहुब्रीहि आंसर इसका सही होगा, और वैसे डी भी हो सकता है आंसर। ठीक है। चलिए आगे उन्हें कह रहा है 110वां प्रश्न कह रहा है निवृत्त में से ये कौन सा चिन्ह है, तो क्वेश्चन मार्क अलग दिखाई दे रहा है, तो प्रश्नवाचक है, बी ऑप्शन का सही होगा। इसके बाद 111 में कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो साथियों इसमें यौगिक शब्द नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 112 तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तुमड़ी के लिए, तो तुमड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बद्री नारायण को, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 113 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, नहीं सॉरी, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं स्त्री है, एक का अर्थ, तो स्त्री जो है अंगना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 114 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप वाला चयन कीजिए, शुद्ध रूप वाला, तो बी ऑप्शन सही होगा, पिछले सोमवार को स्कूल जाना था, तो ये जो है सेंटेंस शुद्ध है। 115 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन शुद्ध है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। 116 कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जो चीज़ अलग होती है उसमें अपादान होता है, बी ऑप्शन का सही होगा। इसके बाद 117 कह रहा है मैं वहाँ होकर जाऊँगा, तो इसमें अव्यय कौन सा है, तो अव्यय साफ साफ कह रहा है वहाँ जहाँ, ये सब क्या है अव्यय। 118 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, तो अकत होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 119 कह रहा है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, तो साथियों बी ऑप्शन का सही नहीं है, परिणामवाचक क्रिया जो विशेषण जो है उसमें सर्वत्र नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद 120 कह रहा है वीर रस का स्थायी भाग वीर माने उत्साह, तो बी ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है आगे शांत का विलोम, तो शांत उष्ण होगा। इसके बाद 122 संभव में कौन सा काल है, तो संभव में संभाव्य काल होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 123 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण है, तो विशेषण है महत, बी ऑप्शन। इसके बाद 124 कह रहा है दैनिनी का पर्याय होगा, तो इसका पर्याय दैनिकी होगा, डी ऑप्शन। इसका सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, तो सुहाग के नुपुर अमृतलाल की रचना है। इसके बाद 126 कह रहा है श्रुत सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी बताओ, तो ये भिन्न अर्थ वाली जोड़ी बतानी है, तो कुल और कुल, कुल माने वंश और कुल माने किनारा। इसके बाद 127 प्रश्न कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम, सी ऑप्शन। इसके बाद 128 महान का
शब्द का स्त्रीलिंग तो महती होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद 129, 2023 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी किन्हें मिला था? तो साथियों म से मिलजुल और म से मृदुला गर्ग, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको 123 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? तो महाप्राण 2 और 4 में आता है, यानी भ, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 131 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो है अग्र है। ठीक है साथियों, तो ये आपके हिंदी के अपने प्रश्न देख लिए। आप सभी अपने आंसर बताएं कितने आपके आंसर सही बैठ रहे हैं। मुझे लगता है मैंने सही आंसर आपको दिए। एक आध में गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और सभी साथियों को शेयर भी कर दें। ठीक है साथियों, जल्दबाजी में कोई शब्द बोलने में मिस्टेक होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। टाइम कम है इसीलिए बोला है मैंने।